गौ माता की, बद्री विशाल की, सब संतों की, आप सभी भक्तगण, पुरुषोत्तम मास में आए हुए श्रद्धालुगण, हमारे ऊपर आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि हम हरिद्वार गंगा जी की दर्शन, अभिषेक, अर्चन, पूजन, संतों के दर्शन कर रहे हैं। ये आपके माता पिता दादा दादी का आशीर्वाद है। ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें दर्शन करने का, अभिषेक करने का, गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। ये ताप हरण है। ये संसार के जितने ताप हैं इनका हरण होता है। हमको अच्छी ऊर्जा का संचार होने लगता है। हमारी बुद्धि निर्मल होती है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। भक्ति का संसार होता है। अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। एक व्यक्ति के अंदर, एक चिंगारी में व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है। वो किसी पंक्ति के माध्यम से भी परिवर्तन हो सकता है। गंगा किनारे स्नान से भी परिवर्तन हो सकता है। कभी किसी चित्र के माध्यम से परिवर्तन होता है। कभी किसी वृक्ष की डाली या उसके सुगंधित फूल है उससे परिवर्तन होता है। कभी किसी घटना से परिवर्तन होता है। कभी दादा दादी की बातों के ऊपर भी परिवर्तन हो जाता है। कभी संत के श्रवण मास से या संत की सनदनी में जाके हमारे अंदर हृदय परिवर्तन होने लगता है। ये कोई भी परिवर्तन होता है। ये राज राजेश्वरी का, इनका नाम विष्णु प्रिया भी है, राज राजेश्वरी भी है, गायत्री भी है, ब्रह्म गायत्री है, ब्रह्म विद्या है। हमने आपने इसके दर्शन किए हैं। इसकी बड़ी महिमा है। मैं सब भक्तों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमको और सब भक्तों को गंगा माई सद्बुद्धि दें, हम अच्छा काम कर सकें और अपना भाग बदल सकें। जो आपके भाग में है वो निश्चित ही मिलेगा आपको, लेकिन इससे ज़्यादा परिवर्तन आप कर्म करने में करें तो आपका भाग और कुछ बड़ा हो सकता है। छोटा मन और टूटा मन कभी गति नहीं दे सकता है, कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी खुश नहीं हो सकता है। ज्ञानी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हमेशा विवादों में रहते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ नम्रता है, सरलता है, परंपराओं का ध्यान रखते हैं, झुकते हैं, सरल रहते हैं और कर्म में खूब प्रयास करते हैं, उनका भाग बदल जाता है। आपके भाग में जो लिखा है आप बदल सकते हो, कर्म कर सकते हो। कर्म करना कौन है? ये सत्संग से, ये अच्छे लोगों के सानिध्य से, ये तीर्थ यात्रा से, ये संतों के दर्शन से हमारी बुद्धि निर्मल होती है, हमारे अंदर परिवर्तन होता है। एक जीवन होता है, छात्र जीवन के नियम अलग हैं, अधिकारी बनने के मर्यादाएं अलग हैं, संत के नियम अलग हैं, दादा दादी के पास बैठने के नियम अलग हैं, वकालत के नियम बाहर अलग हैं, कोर्ट के नियम अलग हैं, लॉ के नियम अलग हैं। लॉ के प्रदेश उसको व्यवहार, हमको अपनी बात कैसी कहना है, ढंग आना चाहिए। हमारी डॉक्टर के नियम अलग हैं, सीखे के नियम अलग हैं, राजनीति के नियम सिद्धांत के साथ राजनीति है,
तो बहुत बड़ा काम है। जो सिद्धांत के साथ कोई कार्य कर रहा है वो काम भगवान की कृपा है। इसलिए सबके नियम हैं, मर्यादाएं हैं। इस नियम की, परंपराओं की मर्यादा हम मानते हुए आगे बढ़ें। गंगा माई से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अधिक पुरुषोत्तम मास में गंगा के तट पे आप आए हुए हैं, निश्चित दादा दादी, माता पिता, बहन, किसी महापुरुषों का आपको आशीर्वाद है। कई लोग चाहते हैं हरिद्वार आए, हर नहीं पाता है। इसलिए हम सबसे गंगा माई से प्रार्थना करते हैं कि हमको और सारे भक्तों का कल्याण हो, सारों का ताप का हरण हो, अच्छे जिए, प्रसन्न रहें, रात की अच्छी नींद आए, सुबह अच्छे काम करें, खुश रहें, संतोष रहें। जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो संतोष होता है। संतोष होता है तो उसको जितना क्रोध में और चिंता में व्यक्ति थक जाता है वो 100 मीटर नहीं चल सकता है। लेकिन वही व्यक्ति परिश्रम करता है तो 1000 किलोमीटर चल सकता है। परिश्रम करने से उत्साह आता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है या चिंतन करता है, टेंशन करता है, वो व्यक्ति कभी कुछ सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए हमको टेंशन कम करना है, क्रोध कम करना है, परिश्रम करना है, परंपराओं का ध्यान रखना है, संतों पर, ईश्वर पर, गौ पर, सनातन पर विश्वास करना है कि ये साइंस है। जो सनातन वो साइंस है। इसलिए हमको, आपको बहुत बहुत हम गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं आप लोग आए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ आए, इतनी लेट आपने प्रतीक्षा करी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत, क्योंकि आशीर्वाद तो मैं सबको देता हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद जरूर नहीं कि तुम्हें प्राप्त फल जाए, प्राप्ति हो जाए। आशीर्वाद जो विश्वास करता है उसको अनुभूति हो जाती है। जो विश्वास नहीं करता है तो बाजार में, मॉल में कई लोग मिलते हैं, नमस्कार नमस्कार, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जिनको गंगा के विश्वास है, संतों के प्रति विश्वास है, दादा दादी के प्रति विश्वास है, ये सफल होते हैं और उनकी हमेशा कीर्ति फैलती है। इसलिए मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हमको, हमारे सारे भक्तों को, मानवता को सबका ताप हरण हो। राज राजू मैया की जय। क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हमारी, हम केवल अपना नाम डाल पाते रविशंकर, वो भी भक्तों ने सिखाया हमको। मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये तो आपका प्रेम है कि मूर्ख को आप इतना मानते हैं। ये आपका विश्वास बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते। बोल हनुमान जी महाराज की। सभी भक्तों से अनुरोध है शांति व्यवस्था बना रखें।